नमस्कार। प्रिय कन्या राशि वाले, गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये जिस ग्रह के अंतर्गत हो रहा है वह ग्रह आपके लिए कारक भी है, धन प्रदाता भी है और दुखों से मुक्ति दिलाने के कारक भी है। और बदलाव इस प्रकार से हो रहा है कि मैं तो यही बोलूँगा कि तुम्हारी तरक्की से दुनिया जो है वो डरेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सा बदलाव हो रहा है और यह बदलाव आपके जीवन में किस किस चीज़ों को बदल करके रख देगा। नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शनि मार्गी स्पेशल विशेष में। जी हाँ प्रिय कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि जो मनुष्य के जीवन में कर्म और भाग्य के मालिक होते हैं, जो संपत्ति और धन के कारक होते हैं। शनि देव जो है जून से कंटिन्यू वक्र अवस्था में रहने के बाद 15 नवंबर को शाम में 7:51 से लेकर 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि जो इनकी स्वयं की खुद की राशि है, इस राशि में मार्गी हो रहे हैं। जब ये मार्गी होंगे तो आपके जन्म कुंडली में ये षष्ठम भाव पे विराजमान है। और आपको यह बताना चाहता हूं कि षष्ठम भाव जो होता है यह शनि का कारक स्थान होता है और पंचम भाव यानी त्रिकोण के अधिपति होने के कारण शनि आपके लिए अत्यधिक बलवान भी हो गया है। तो मैं आपको बहुत ही विस्तृत तौर पे बताता हूं कि शनि जो मार्गी हो रहे हैं ये 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में कौन कौन सा बदलाव देगा जिससे पूरी दुनिया आपसे डरेंगे आपकी तरक्की से। यह चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए कन्या राशि वाले, एक एक करके प्रारंभ करता हूं शनि मार्गी में आपके जीवन में क्या क्या बदलेगा। सबसे पहला देखिए कन्या राशि वाले, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी 14-15 वर्ष की उम्र से आपके सिर पे तांडव मचाता है। तो सबसे पहला आपके फैमिली में आप अपने संतान के भविष्य को लेकर के, उसके विवाह को लेके, उसके करियर को लेके, अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स को लेकर के बहुत चिंतित हैं। तो सबसे पहला ये समस्या जो है वो समाप्त होता हुआ दिखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे विद्यार्थियों का इन दिनों क्या हुआ कि कुछ अस्थिरताओं के कारण, कुछ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के कारण या तो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाया या अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स नहीं हो पाए। हालांकि डिले है, लेकिन जिन लोगों को भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाए या पढ़ाई के पैसे के चलते पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हुआ, ये समस्याएं जो है कन्या राशि वाले धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पंचम भाव का मालिक षष्ठम भाव में है। तो जो भी कन्या राशि वाले का व्यापार में या नौकरी में प्रमोशन को लेके या किसी प्रकार इंटरनल गलत बातों को बता करके जो फंसाया गया और आपको उस नौकरी में या उस व्यवसाय को लेकर के कानूनी स्थितियां बनी, आप कानूनी तौर पे केस लड़ रहे हो, तो इस प्रकार के केस में आप विजयी हो जाओगे और नौकरी से रिलेटेड जो बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगी और व्यापार से रिलेटेड भी समस्याएं आपके जीवन में समाप्त होता हुआ दिखेगा। जिन महिलाओं को संतान सुख यानी संतान कंसीव करने में बहुत समस्याएं हो रही थी, आपके लिए मार्गी शनि संतान कंसीव होने का शुभ समाचार प्रदान करेगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, षष्ठम भाव पे शनि का मार्गी होना, बहुत ज्यादा लोन और कर्ज को लेकर परेशान है। कुछ तो आप अपने रिश्तेदारों को लेकर के, भाई बहनों के रिश्ते को लेकर के परेशान है। कुछ स्थितियों में प्रॉपर्टी विवाद और इसके अलावा जो है कानूनी तौर पे संपत्ति विवाद और ससुराल पक्ष से मतभेदता की स्थिति भी चल रही है। तो इन चीज़ों में शनि देव जो है आपको लाभ की स्थिति को देना चालू करेगा, लेकिन आपको किसी प्रकार से भी सरकारी कर्मचारी हो या फिर कह सकता हूं कि कानूनी तौर पे जुड़ा हुआ इंसान हो, इन लोगों से उलझना नहीं है। प्रॉफिट लॉस देखने से अच्छा है कि चुपचाप आपको इस प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकल जाना है। शनि का द्वादश भाव पे दृष्टि है, लेकिन सूर्य की राशि पे दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे स्थितियों में जब शनि जून के बाद वक्री था तो विदेश जाने की संभावनाएं तो बनी थी, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन सैलरी इंक्रीज नहीं होने की संभावनाएं बनी, या फॉरेन में कुछ ढंग का जॉब के अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो वह मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। शनि पंचम भाव का मालिक होकर षष्ठम भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो 3 महीने से आप लोग के लव लाइफ को लेकर बहुत समस्याएं चल रही थी, लव लाइफ को लेकर अनस्टेबिलिटी थी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, या फिर आपके जो जिनसे भी आपका लव लाइफ से जुड़े हुए थे वो दूर चले गए थे, वो ऑटोमेटिक जो है 15 नवंबर के पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी, और उनसे विवाह के भी योग बहुत ही अच्छे आपके जीवन में बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, कर्ज की मुक्ति के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। जिन लोगों को अपने व्यापार में आगे बढ़ना है, ये कर्ज के रास्तों को तो खोलेगा, मतलब कर्ज लेना चाहते हैं तो ये देगा, लेकिन शनि का जो दशम दृष्टि है वृश्चिक राशि पे है और इसके स्वामी मंगल है, और शनि का जो है ना वृश्चिक राशि यानी मंगल से शत्रुवद संबंध है। तो आप किसी भी स्थितियों में, ऐसी स्थितियां बनेंगी 29 मार्च 2025 तक कि कुछ रिश्तेदारों के साथ या भाई बहनों के साथ या दूर के मित्रों के साथ आप साझा व्यापार करने का विचार करोगे। ये गलती मत करना। ऐसी स्थिति में जो भी शनि आपको देगा वो नाश कर देगा, ये बात का ध्यान देना पड़ेगा। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि है, तो ये कुछ समय के लिए आप अपने लव लाइफ को लेकर के, जीवन साथी को लेकर के, किसी प्रकार के अफेयर को लेकर के बदनाम हो रहे थे, जिसके चलते आप बहुत मेंटल टॉर्चर में चल रहे हैं। तो ये बदनामी जो है वो आपको ठीक होना चालू हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे यह भी होगा कि जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के बहुत नुकसान में चल रहे थे 3 महीने से, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ की संभावनाओं को ठीक करेगा। और इसके अलावा जो है, जो नए ट्रेडिंग से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी लाभ की संभावनाओं को ये बहुत ही अच्छा फल देने वाला रहेगा। हालांकि 2-3 आपको सावधानी रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, सरकारी कर्मचारियों से आपको तालमेल खराब नहीं करना है, ससुराल पक्ष के लोगों से आपको तालमेल बहुत ही बेहतर बना करके चलना है। और इसके अलावा जो है, द्वादश भाव पे सिंह राशि पे शनि की दृष्टि है सप्तम, तो आपको खर्च पे नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। कर्म को सुधारोगे और जन्म कुंडली को लेकर के चलोगे तो स्थितियां बहुत बैलेंस होती है। फिर भी इसके उपाय को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन भगवान शिव के समक्ष सरसों तेल का एक दीप जलाइए। अगर ये शाम में जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। तो आप देखिएगा कन्या राशि वाले, ये शनि का जो मार्गी परिवर्तन है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दे देगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, इसका संपूर्ण प्रभाव मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।